सिंधी समाज कल्याण समिति द्वारा बुधवार को पत्रकार वार्ता आयोजित कर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के नेता अक्षय क्रांति बम का समर्थन किया। दरअसल इस सीट पर अक्षय बम क्रांति दावेदार थे, जबकि यहां से कांग्रेस पार्टी ने राजा मंदवानी को दिया था, जिसका लगातार विरोध किया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से कांग्रेस का टिकट फाइनल होते ही विवादों में पड़ गया है। पार्टी में जैसे ही राजा मंदवानी को क्षेत्र में प्रत्याशी घोषित किया है, उसके बाद से ही अक्षय क्रांति बम के समर्थन लगातार विरोध जता रहे हैं। सिंधी समाज द्वारा अक्षय बम के समर्थन में ली गई प्रेस वार्ता के पहले भी 3 बार अक्षय के समर्थक राजा मंदवानी का पुतला फूंककर विरोध जाहिर कर चुके हैं। नहीं, हम अपना विरोध तो दर्ज करेंगे। कांग्रेस का विरोध करेंगे। कितने लोग हैं आपके साथ में? नहीं, पूरा सिंधी समाज, तकरीबन सिंधी समाज विरोध करेगा। मैडम, सर के सवाल से जुड़ा हुआ सवाल है। आपने पाकिस्तानी शब्द दोहराया है, ये आपने कैलाश जी का, यानी कि आपको कांग्रेस से आपत्ति, कांग्रेस का प्रेम है पाकिस्तानी, आपने जब भी दोहराया ये बात दोहराई आपने। नहीं सर, देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरी आपत्ति पाकिस्तान वर्ड से नहीं है, ये आपत्ति बीजेपी वालों को है। मेरी आपत्ति सिर्फ ये है कि मुझे एक क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहिए, चाहे वो सिंधी हो या ना हो, मेरे लिए वो भी इम्पोर्टेंट नहीं। मैं सिंधी इसलिए मुझे सिंधी कैंडिडेट कांग्रेस ने दी है पाकिस्तान को टिकट, आप कहना ही चाहते हैं? नहीं, ये हम कहा, कांग्रेस कहाँ कह रहा है कि पाकिस्तान को टिकट दी, ये तो बीजेपी वाले आक्षेप उठा रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि वो पाकिस्तानी है। यहाँ पर हजारों लोग पाकिस्तानी रह रहे हैं जो यहाँ के नागरिक हो चुके हैं। चलो वर्तमान विधायक ने खरीद। देखिए कांग्रेस हाईकमांड में क्या होता है, क्या होता है, उसको उंगली उठाने का अधिकार मेरे पास नहीं है। मैं एक मामूली कार्यकर्ता हूँ, मेरा काम सिर्फ कांग्रेस की सेवा करना है। खबर ये है कि उन्होंने सज्जन सिंह वर्मा जैसे कई नेताओं को मोटी रकम दी है टिकट के लिए। बुरा ना मानिए, मेरा आरोप है, ये मेरा तो प्रमाण नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हुआ है, यदि राजा मंदवानी को आंख बंद करके टिकट दिया है तो उसमें आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ नजर आ रही है? जब टिकट वितरण होता है ये सारी बातें बहुत मामूली होती हैं। कई बार हमने देखा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये पैसों का लेन देन एक मामूली बात मानी जाती है, इसको नजरअंदाज हम करते हैं। लेकिन पैसों के लेन देन के बावजूद हमें जो आम जनता को क्या चाहिए, आम जनता को एक परफेक्ट कैंडिडेट चाहिए। और हमारे लिए कैंडिडेट वो हो जो पढ़ा लिखा हो, जो शिक्षित हो, जो हमारी मूलभूत जरूरतों को समझता हो और उन जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करे, जो कि मुझे राजा माधवानी में नजर नहीं आ रहा है। वो अपनी बात ही नहीं रख पाते लोगों के सामने, तो अपनी जरूरत कैसे पूरी करेंगे? तो क्या माना जाए राजा माधवानी तो अपना कैंडिडेट भेजा हमें, ताकि वो क्योंकि पहली बात वो बीजेपी का कैंडिडेट है, वो मानली गौड़ के खिलाफ बोलेगा ही नहीं। सबसे पहली बात है, जब वो बोलेगा ही नहीं, वो व्यक्ति अपनी बात सामने ढंग से रख ही नहीं पाएगा। जमीनी स्तर पर उसने अब तक कुछ नहीं किया है। किसी भी कैंडिडेट को हम क्या जब सर्वे करते क्या देखते कि उसने जमीनी स्तर पे क्या क्या किया। आज तक राजा माधवानी ने 4 नंबर विधानसभा में जमीनी स्तर पे क्या किया है, मुझे काम तो गिनवाए आप। और आपको अगर सिंधी को ही देना है कि भाई सिंधी बहुमत में है, यहाँ मानती हूँ मैं ये बात कि 4 नंबर विधानसभा में सिंधी बहुमत में, तो क्यों और क्या और सिंधी नहीं है यहाँ पर? क्या कांग्रेस के पास कैंडिडेट्स नहीं है सिंधी के? आप महिलाओं का, मैं दावेदारी पेश करती हूँ एक महिला होने के नाते, मैं एक एजुकेटेड महिला हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, पिछले कई सालों से कांग्रेस की सेवा कर रही हूँ। मैंने तो बदले में कुछ नहीं मांगा, आप मुझे टिकट दीजिए। और मेरा ये कहना है कि मुझे भी नहीं, आप किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दीजिए जो इस काबिल हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो लोगों की तकलीफ को समझे। और वो काम अक्षय बम जी कर रहे हैं पिछले कई महीनों से। जबकि चुनाव की बात भी शुरू नहीं थी, मैंने खुद देखा है कि जिस इलाके में हम रहते हैं 4 नंबर में पानी सबसे बड़ी समस्या है। वो व्यक्ति दिन को फ़ोन करो, रात को फ़ोन करो, आप जब भी फ़ोन करो, पानी के टैंकर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को पहुँचाते हैं। अगर हम बात धर्म की करें तो उन्होंने बहुत सारी धार्मिक यात्राएं करवाई हैं यहाँ पर लोगों की। तो ऐसे व्यक्ति को छोड़कर आप एक ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिसके बारे में लोग जानते हैं। आज 4 नंबर विधानसभा में कितने लोग जानते हैं राजा माधवानी को? मुझे ये भी नहीं पता, मैं खुद नहीं जानती थी 4 महीने पहले उनका नाम। तो आप ऐसे व्यक्ति को टिकट देके जीतने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और फिर हम कहते हैं कि जी हम हार गए, या अयोध्या यहाँ से हमारा जीतना मुश्किल है। ये गलत बात है। आप किसी दूसरे को मौका तो दीजिए। और बार बार जब हम बाहर के लोगों को लाकर टिकट देंगे, और यहाँ तक कि हमने खुद मौका दिया बीजेपी को अपने ऊपर उंगली उठाने का, कि विजय वर्गीय ने कुछ दिन पहले कहा कि पाकिस्तान प्रेम कांग्रेस का नजर आ गया। क्यों? क्योंकि राजा माधवानी जो है वो पाकिस्तानी है। ये खुद उनके व्यक्ति थे, ये बीजेपी को बिलोंग करते थे, छोड़कर कांग्रेस में आए और हमने उनको टिकट दे दी। तो मेरा सबसे पहला विरोध तो ये है कि टिकट उनको क्यों दी गई? अगर आप किसी सिंधी को देना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले कई सालों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। ऐसा भी आरोप लग रहा है कि टिकट कहीं ना कहीं बिके हैं। पहले बोलने दो। नहीं, पूछने दीजिए, क्या पूछना चाहते हैं आप सर? टिकट भी कहीं ना कहीं बिकने के आरोप लगे कि पैसा देके टिकट खरीदा। ये बात से आपने बिल्कुल। सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार, जय झूलेलाल। यहाँ बैठी हूँ चूँकि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, टिकट्स की बात हो रही है, और विधानसभा 4 से जहाँ से मैं बिलोंग कर
ज़्यादा से ज़्यादा सिंधी लोग रहते हैं और सिंधियों को आगे बढ़ने का भी पूरा अधिकार है। लेकिन वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए तो मेरी आपत्ति है कि अगर आपको किसी सिंधी को ही टिकट देनी है तो उनको, आप बात करते हैं वुमेन रिजर्वेशन की, आप बात करते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने की, टिकट दिया जा रहा। दूसरी बात, सबसे पहले ज़रूरी है कि हम किसी कास्ट को ना ध्यान में रखा, कैंडिडेट जो भी है वो एक एजुकेटेड कैंडिडेट हो और वो विधानसभा 4 में मेहनत कर रहा है, लोगों की हर जरूरत पूरी करने की कोशिश। आप ये बोल रहे हैं विकल्प भी तो खुला है सर, नोटा का विकल्प भी तो खुला है और वोट किसे देना है ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, इसे पब्लिकली डिस्क्लोज करने का मुझे जरूरत नहीं है। आप ये बोल रही है कि हाई कमान जो बोलेगा वो हम करेंगे, तो हाई कमान ने जब एक व्यक्ति को टिकट दे दिया तो उसका विरोध क्यों हो रहा है? ये नहीं, पर हम हाईकमान से ये तो कई बार क्या होता है, बड़े लोग भी गलती कर देते हैं, ऐसे में बच्चों का ये फर्ज बनता है कि बड़ों को बताइए ये गलती है। कांग्रेस ने पहले उनकी पहली लिस्ट जो है कमलनाथ ने गलती करी है। नहीं, देखिए किसने टिकट फाइनल की, कैसे टिकट फाइनल की, क्या डिसीजन था, मेरी बोल, हम सिर्फ विरोध दर्ज करवा रहे हैं कि ये जो हुआ है ये गलत है, इसको सुधार करने की जरूरत है। सुधार में किसको टिकट मिलना चाहिए? मेरी तरफ से तो बम साहब हैं, रघुवंशी जी, अपना सचदेव जी है, सितलानी जी है, ईश्वर जामनानी जी है। अगर आप सिंधी की बात करते हो 4 लोग मौजूद हैं, मैं खुद मौजूद हूँ। और अगर आप पढ़े लिखे ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं कि जो वास्तव में काम कर सकता है, तो अक्षय कांति बम मौजूद है हमारे पास जो काफी काम कर रहे हैं। अक्षय गांधी हम तो इसके पहले बड़नगर से टिकट मांग रहे थे कि एकदम 4 नंबर में आ गए। नहीं सर, शुरू से 4 नंबर से ही आपको पता है, जानकारी है ये? मैं पिछले 6 महीने से देख रही हूँ 4 नंबर से ही काम कर रहे हैं। 2008 में भी उन्होंने बड़नगर से टिकट मांगा, 2013 में मांगा। मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। प्रेजेंट में पिछले 8 महीने से मैं उनको देख रही हूँ, 4 नंबर विधानसभा में वो व्यक्ति काम कर रहा चुनाव है। के पहले अक्षय बम ये बोलते हैं, चुनाव के पहले अक्षय बम ये बोलते हैं कि ये चुनाव तो मैं हारने के लिए लड़ रहा हूँ, अगला चुनाव में सॉरी, आप जीतूंगा। गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैंने अक्षय जी की बहुत सारी कॉन्फ्रेंस देखी, हर बार वो दृढ़ निश्चय और पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि नहीं मैं जीतूंगा। उन्होंने हारने का तो सवाल कभी पैदा उन्होंने कहा था कि ये चुनाव तो मैं हारने के लिए लड़ रहा हूँ, अगला चुनाव। सॉरी सर, अब अगर मैं बम साहब की बात करूं तो उनसे ऐसे शब्दों की मैं उम्मीद नहीं करती, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अपना परिचय दे दीजिए। मैं मिसेस सलोनी बेलानी, सिंधी कल्याण समिति जो है उसकी अध्यक्ष हूँ। ठीक।